मेरा नाम डॉक्टर शाश्वत है। मैं कंसल्टेंट न्यूरो स्पाइन सर्जन हूँ, मेडी पार्क हॉस्पिटल पाटलिपुत्रा पटना में। आज मैं आपको एक हमारे द्वारा ऑपरेटेड एक केस का छोटा सा ब्रीफिंग दे रहा हूँ कि एक लाइफ कैसे बचाई जा सकती है एक छोटे शहर से आके पटना शहर में, या किसी भी डॉक्टर के द्वारा या किसी भी अस्पताल में। एक पेशेंट रात को 2:30 बजे अभी मेरे पास मेरे इमरजेंसी में आया। ये किसी डिस्ट्रिक्ट होम टाउन से आया था, किसी डॉक्टर ने बताया था कि आप यहाँ जाइए। आने के बाद उनका स्कैन उनके पास पहले से था, एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का, और स्कैन देखने के बाद मेरे इमरजेंसी के डॉक्टर ने मुझे कॉल किया कि सर पेशेंट लूँ या नहीं। पेशेंट का जीसीएस काफ़ी लो है। न्यूरो सर्जरी में जीसीएस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट है हम लोगों को ऑपरेट करने के लिए। एक ग्लास्को कोमा स्केल जो मरीज के न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को बताता है, दूसरा आँख की पुतली। ये 2 चीज़ देख के ही कि मरीज को मैं वेंटिलेटर पे लूँ, अभी ऑपरेशन करूँ या नहीं। उस पेशेंट का जीसीएस उस समय हमारे आरएमओ के द्वारा बताया गया कि सर 5 है। मैंने बोला ठीक है, एक आप फिर से एक सीटी कराइए। सीटी कराए और सवेरे हम 4:30-5 के बीच में उन्हें सर्जरी के लिए लिए। पेशेंट अटेंडर ने हर चीज़ के लिए कंसेंट तैयार थे कि किसी तरह आप इनको बच सकती हैं तो बचाइए, एक प्रयास किया जा सके। ऑल्दो दे आर वेरी पुअर बैकग्राउंड फैमिली, द पेशेंट बिलोंग्स टू वेरी पुअर बैकग्राउंड फैमिली, फिर भी हमने उनको ऑपरेट किया। हमारे सर्जरी के बाद आज हमारे ओपीडी में वो पेशेंट आया। लगभग हमारे हॉस्पिटल में वो पेशेंट 22 डेज़ आईसीयू में लगभग 13 दिन रहे। हमने ट्रैकेस्टोमी भी किया, फिर ट्रैकेस्टोमी निकाला। आज वो पेशेंट वॉकिंग है, एम्बुलेटिंग है। उस पेशेंट को जो हमारे पास आए थे, ट्रॉमा की वजह से था, आरटीए रोड एक्सीडेंट हुआ था और लेफ़्ट साइड के फ्रंटल और टेम्पोरल पैराइटल पार्ट में कंट्यूजन के साथ साथ एसडीएस था, और एक जो सीरियस ट्रॉमा केस है वो वही था। मुझे खुशी है कि ऑपरेशन के बाद आज पेशेंट हमारे ओपीडी में ऑलमोस्ट विदिन 1 मंथ व्हील चेयर से आए और खड़े होके मैंने उनका पूरा एग्जामिन किया, और आज वो जीसीएस 15/15 है, बातचीत भी कर रहे हैं। अवेयरनेस यही है कि आरटीए जो भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होती है न्यूरो सर्जरी में, उनके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कितना जल्दी किसी भी हॉस्पिटल में पहुंचे और किसी भी न्यूरो सर्जन के द्वारा उसकी सर्जरी जल्दी से जल्दी किया जाए। न्यूरो सर्जरी पेशेंट को ठीक होने में जितना इम्पॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सर्जरी के बाद उनकी अच्छे से अच्छे तरीके से एनेस्थीसिया न्यूरो आईसीयू के अंदर उनका देखभाल हो, और उनका न्यूरो रिहैब फैसिलिटी भी हॉस्पिटल के द्वारा दिया जा सके। तो एक कंक्लूड ये है कि किसी भी सर्जरी को सक्सेस होने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक अच्छे टीम की, जिसमें न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन, न्यूरो रिहैब और न्यूरो एनेस्थीसिया की टीम हो। हमें खुशी है कि हमारे हॉस्पिटल में ये पूरी टीम जो फुल टाइम हम लोग 24 आवर सर्विस दे रहे हैं। आशा करते हैं कि हम ऐसे, जैसे आज मैं जिस पेशेंट का चर्चा कर रहा हूँ, उनके जैसे अदर काफ़ी मरीजों का अच्छे से इलाज कर सकें, और मेरा ये मैसेज दूर दूर तक गांव में जा सके कि ऐसा नहीं है कि ब्रेन खुलने के बाद फिर मरीज़ बेड पे ही रहता है या चल नहीं पाता है। ख़राब से ख़राब मरीज़ भी अच्छे तरीके से चल सकता है। ये प्रोसीजर जो है, ये सर्जरी के बाद पूरी तरह से अच्छा रिहैब प्रोसीजर भी हो तो मरीज़ की सर्जरी सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा है और मरीज़ अच्छे हो सकते हैं। थैंक यू।